पूरे बिहार पैदल यात्रा करूंगा और लगभग 45,130 गांव पूरे बिहार में, पूरे गांव में जाकर प्रत्येक वार्ड से मैं मिलूंगा और वार्ड की मदद से वहां के जितने भी मात है सबका डेटा लूँगा और डेटा लेके उनका जितना सहयोग होगा वीडियो कॉन्फ्रेंस खूब बढ़िया बा। ई सब हम बात खूब बढ़िया बा। हमनी के नायक होके नायक हो जाता हमनी के 5-7 महीने से मिलते रहा तो बोलो। अच्छा, मैं कह दो छोड़ना, हमें कह दो छोड़ना कि तुम किसी नेता को दलाल हो। पहले मैं उसको कह देना चाहता हूँ अपने घर को संभाल लो। जो 1 किलो मुर्गी के गोश्त में लेकर अपने पूरे खानदान का वोट दिलवाते हो, पर मैं किसी का दलाल नहीं। हम तो कहेंगे अगर हिमालय पहाड़ पे भी जाएंगे तो हम चल के जाएंगे और सभी लोग चल के जाएंगे। सभी लोग इसी मकसद के साथ आए हैं। सबसे पहली बात है कि इनका जो पैदा प्रत्याशी अच्छे हो, अगर प्रत्याशी अच्छे हो तो विधायक क्या सिस्टम भी हिल जाएगी। आरिफ बिहारी और वीडियो फाउंडेशन का जो अभियान है और आपका जो चैनल है, इसके माध्यम से पूरे बिहार में मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सरकार से, प्रशासन से, कि जो विधवा महिलाओं को जो भत्ता मिलता है वो सफिशिएंट नहीं है, तो उतना नहीं। कोई ऑपरेशन होता है लायक नहीं होता है कराने लायक, तो ये डॉक्टर से भी संपर्क में है। उस तरह विधवाओं महिला के घर का उस तरह का इलाज भी कराया जाएगा। प्लस शिक्षा के मुद्दे पे उनका अगर बच्चा सब छोटा छोटा है उसका भी पढ़ने का हक है। और सरकारी स्कूल का रफ्तार मीडिया पेजों का स्वागत है। और अभी हमारे साथ जो व्यक्ति हैं, ये इनका एक ही सोच है, हमें बदल देना है बिहार, हमें बदल देना है बिहार, पर हर एक घर के एजुकेशन दिलाने के लिए है तैयार। अभी हमारे साथ आरिफ बिहारी हैं और आरिफ बिहारी से अधिक जानकारी लेने के लिए कोशिश करते हैं। ये पैदल यात्रा पूरे बिहार क्यों कर रहे हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरिफ बिहारी है। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं सुनिया गांव से, बीजापुर चंपारण से। ये पैदल यात्रा का मकसद क्या रखे हैं? पैदल यात्रा का मकसद ये है मेरा कि मैं पूरे बिहार पैदल यात्रा करूंगा और लगभग 45,130 गांव पूरे बिहार में, पूरे गांव में जाकर प्रत्येक वार्ड से मैं मिलूंगा और वार्ड की मदद से वहां के जितने भी मात है सबका डेटा लूँगा और डेटा लेके उनका जितना सहयोग होगा वीडियो कॉन्फ्रेंस। आपके साथ लगातार कितने आदमी निकल रहे हैं? हमारे साथ तो गांव से लगभग 200 लोग निकले थे। 200 लोग साथ में निकले और जितने भी पुराने बुजुर्ग लोग हैं उनको हम ही कहें कि आप चाहिए वहाँ से हम रिटर्न करा दिए। नहीं तो लोग को था कि हम भी चलेंगे साथ में, मैंने कहा कि नहीं, हम अकेला चलेंगे, पूरे बिहार चलेंगे। जहाँ तक 10 कदम जितना भी लोग साथ दे रहा है अच्छा साथ दे रहा है, हम ही हैं कि कह दे रहे हैं कि आप लोग जाइए, वो साथ देने के तैयार है। मेरे साथ पूरा बिहार चलने के लिए तैयार है। अच्छा, क्या लगता है आपके पैदल यात्रा से जहाँ जहाँ आप जाइएगा वहाँ के वार्ड सदस्य, मुखिया समिति, सरपंच, जिला पार्षद आपके सहयोग करेंगे, साथ देंगे? बिल्कुल साथ देंगे। हमको जहाँ तक उम्मीद है, हम जितना उम्मीद किए थे उससे ज़्यादा लोग सहयोग किया है। ये हमारे जिला पार्षद शफीकुर रहमान साहब हैं, इन्होंने पैदल चल के यहाँ तक आया है। कह रहा है कि हम पूरे बिहार चलेंगे, कह रहे हैं, लेकिन हम कहें कि नहीं, यहाँ से चले जाइएगा। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जावेद साहब हैं, या बहुत सारे प्रत्याशी हैं, मैं कितने लोगों का नाम, सब लोगों ने मेरा साथ दिया है। मुखिया जी हुए, बहुत सारे लोग हैं जो हमको साथ दिए। यहाँ के अधिकारी के मुखिया जी हैं, वो भी हमको सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने भी कहा कि हम सब कुछ करवा देंगे, जो भी करना होगा। सब लोग हमको सपोर्ट कर रहा है, कोई नहीं है जो कह रहा है कि नहीं करेंगे, सब लोग। सर, इस फाउंडेशन का मकसद क्या है? आपका निकालने का मेन मकसद क्या रखा? मेरा निकालने का मेन मकसद यही है कि जितने भी विधवा मुस्मात है उसको सहयोग हो सके, उसके बच्चे पढ़ सके, उसके बच्चे का फ्री में इलाज हो सके, विधवा का फ्री में इलाज हो सके। मैंने इसका सिस्टम बनाया है। लगभग हमारे ग्रुप में 72 से 73 डॉक्टर्स हैं। मैंने सबसे महीना में 30 मरीज के लिए रोजाना एक मरीज फ्री ऑफ कॉस्ट देखेंगे, जो हम जिनसे जुड़े हुए हैं, जो हमारे मेंबर हैं। एक मरीज रोजाना देखेंगे, 30 दिन में 30 मरीज होगा और 30 मरीज विधवा का देखेंगे। तो समझ लीजिए 30 मरीज अगर 72-73 डॉक्टर देखें तो बहुत हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम रहेगा नहीं। इलाज का फ्री ऑफ कॉस्ट, सब कुछ, दवा, जाँच, सब कुछ। वो सारे डॉक्टर कहाँ के रहने वाले? मोतिहारी, चंपारण के रहने वाले हैं, अदर जगह के भी हैं? चंपारण के भी हैं, आपको पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, बेतिया से भी हैं, आपको रक्सौल से हैं, सुगौली से, हर जगह से मिल रहे हैं। हर गांव में 2 से 3 मेरा मिलकर हर जगह है। और मैं पूरे बिहार में हर गांव में मिलकर बनाऊँगा। कुछ नया नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा एड कर रहा हूँ। जैसे कि आप इलाज कर रहे हैं 20 मरीज दूर जाना तो 22 कीजिए, वो फ्री कीजिए। उस डॉक्टर के लिस्ट बना के आप रखे हैं कि नहीं रखे? मेरे पास सब कुछ है। क्या लिस्ट बना कर रखे हैं?
बढ़ाइए ना, दुकान कीजिए ना भाई, हमसे ज़्यादा आवाज़ नहीं आ रही। चलो चलो हो गया। तो इस मकसद को पूरा करने के लिए लिस्ट बना कर रखे हैं। सिर्फ डॉक्टर हैं, एजुकेशन स्कूल भी होगा। हाँ, एजुकेशन आपको लगभग हमारे 52 से 53 कोचिंग सेंटर है जो काफ़ी सर्टिफाइड है और सब लोगों ने प्रोग्रेस किया है। का चाचा लागत है जो बिहार के नाम आगे जाए सीधा वो चंपारण के। तो हो गया तो ठीक है बा। अच्छा, का चाचा अपनी लोग खुशी बुझाता कि ना? खूब बढ़िया बा बहुत। बबुआ, खूब बढ़िया बा। ई सब हम बात हम खूब बढ़िया बा हमनी के। नायक जब होखे नायक हो जाता हमनी के 5-7 महीने जो मिलते रहा तो बोलो। अच्छा, तो क्या अपने के चंपारण के नाम रोशन कर लगा आरिफ बिहारी निकल चुकल बा। कौन हो गए रू? चलिए अभी हमारे साथ जिला पार्षद और जिला पार्षद से सवाल करना चाहता हूँ और इनसे यही बात पूछूंगा, हमें कह दो छोड़ना जो तुम किसी नेता को दलाल हो, पहले मैं उसको कह देना चाहता हूँ अपने घर को संभाल लो। जो 1 किलो मुर्गी के गोश्त बेच लेकर अपने पूरे खानदान का वोट दिलवाते हो, पर मैं किसी का दलाल नहीं। स्वागत है मैं जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी रफ्तार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप यहाँ तक पहुँचे और बाइट ले रहे हैं। क्या सर, हमारे पास लगता है आरिफ भाई 10 दिन पहले से कॉल कर रहे थे जब हमारा पैदल यात्रा है, पर मैं आरिफ भाई को कवर करने के लिए क्लास छोड़ कर आया हूँ, ये पहले बता दे रहा हूँ मैं। और आप लोग लगातार सर सहयोग दिए, अपने गांव से चलकर 5 किलोमीटर चल कर आए सर, और आप इनको कहाँ तक सहयोग करने को? हम तो कहेंगे अगर हिमालय पहाड़ पे भी जाएंगे तो हम चल के जाएंगे और सभी लोग चल के जाएंगे, सभी लोग इसी मकसद के साथ आए हैं। सबसे पहली बात है कि इनका जो पैदल यात्रा है उसका मकसद काफ़ी बड़ा है। करना तो यही चाहिए सरकार को, विभाग को, प्रशासन को और मंत्री लोगों को, है ना, एक डाटा तैयार करके जो भी विधवा महिला है उसको हक और इंसाफ मिलना चाहिए सरकार की तरफ से। लेकिन कहीं ना कहीं चूक हो रही है, तभी इस नौजवान को पैदल यात्रा निकलना पड़ा है और पैदल यात्रा के माध्यम से वो डाटा तैयार करके गवर्नमेंट विभाग का जो मदद मिलता है उसके साथ साथ जो सरकार का जो योजना मिलता है उसके साथ साथ ये अलग तरीके से भी कुछ डॉक्टर लोगों का, चिकित्सक लोगों का सहयोग पाकर, कुछ स्कूल के जो व्यवस्थापक लोग हैं उन लोगों का सहयोग पाकर कोचिंग के जो संचालक हैं उनका सहयोग पाकर ये उनके बच्चों को भी पढ़ाना चाह रहे हैं निःशुल्क और उनका स्वास्थ्य सुविधा भी मुहैया कराना चाहते हैं। देखिए, मेरा विद्यालय चलता है रहमान इंटरनेशनल स्कूल, मैंने भी ये प्रण लिया है कि पहले से भी मैं इस तरह का प्रयास करता रहा हूँ, लेकिन इनका प्रयास देखकर मेरी हिम्मत और बढ़ी है। और मैंने ये नहीं कहा कि मैं 1 करूँगा 2 करूँगा, इनके माध्यम से या और भी लोग जितने बच्चों को ले आएंगे, विधवा माताओं की, विधवा बहनों की जो बच्चे रहेंगे उनको हम निःशुल्क पढ़ाएंगे। न केवल बंजरिया, न केवल नरकटिया, न केवल चंपारण, बल्कि पूरे बिहार के किसी भी कोने से अगर कोई बच्चा आएगा तो हम निःशुल्क पढ़ाने का काम करेंगे। सर, वो आपके पास आएंगे कि बिहार के किसी भी कोने की स्कूल में एडमिशन कराने में तैयार रहिएगा? एकदम। यदि वो हमसे सहायता भी मांगेगा कि हमको इस विद्यालय में न पढ़ के दूसरे किसी विद्यालय में पढ़ना है, तो भी मेरी प्रयास रहेगी कि वैसे बच्चों का व्यवस्था किसी विद्यालय में, किसी सरकारी जो है कि संस्थान में दिलवाया जाएगा। जहाँ कहा जाता है बिहार के लोगों को मुझे दे दो तुम 5,000 के महीना, मैं तुम्हारे स्कूल में कार्रवाई नहीं कर सकता हूँ। पर अब ये रुकने वाली सवाल नहीं है, अब ये बदलेगी बिहार और बदलेगी चंपारण, यही मेरा भी उम्मीद रहेगा। क्योंकि अगर प्रत्याशी अच्छे हो तो विधायक क्या, सिस्टम भी हिल जाएगी। बदल लेंगे अपने रुतबा, कहने वाले 500 माइक के अपने घुसखोरी भी क्षेत्र को बंद कर देंगे हम। वक्त अगर साथ दे दिया तो मुझे झुकाने वाला कोई नहीं है। बात करते हो 500 का, देने वाले हम भी तैयार हैं, पर लेने के लिए नहीं है। यही है जिनका एक ही सोच है, बदल लेंगे बंजरिया पर घुसखोरी नहीं चलने देंगे। बिल्कुल, मेरा संकल्प है, आगे भी ये संकल्प जारी रहेगा। देखिए, इस अभियान से मुझे भी एक बात छूट गई थी जो कहना है, आरिफ बिहारी और वीडियो फाउंडेशन का जो अभियान है और आपका जो चैनल है, इसके माध्यम से पूरे बिहार में मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सरकार से, प्रशासन से, कि जो विधवा महिलाओं को जो भत्ता मिलता है वो सफिशिएंट नहीं है, वो उतना नहीं है कि उनका भरण पोषण हो जाए। तो मैं सरकार से मेरा ये रिक्वेस्ट है, प्लस जो भी सदन के जो नेता हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि उनके भत्ता को भी बढ़ाने का काम किया जाए, ताकि उनको जो उचित जो मदद मिलना चाहिए वो मदद मिल सके। तो आरिफ बाबू भी इस अभियान को चलाए हैं, तो इस अभियान में मेरा तन मन धन से समर्थन है इस अभियान में।
इस अभियान को चलाने का कोई यहाँ के विधायक से बात हुआ है नहीं हुआ है? देखिए हमने किसी से बात नहीं किया, लेकिन सब लोगों ने खुल के सपोर्ट किया। मैं जितना सोचा नहीं उससे ज़्यादा सब लोगों ने, जितना भी जनप्रतिनिधि है, वार्ड सरपंच, यहाँ तक कि पंच तक, देख लीजिए इतने लोग आए हैं, इतने छोटे छोटे बच्चे, कुछ तो होगा कि ये लोग आए हैं मेरे साथ, कुछ तो है कि ये लोग आया है मेरे साथ, कुछ ना कुछ तो है। तो सब लोगों ने हमको खुल के सपोर्ट किया, हमको कोई परेशानी नहीं है, सब लोगों ने मेरा खुल के सपोर्ट किया। आमिर भाई और हमारे साथ हैं आमिर भाई, और आमिर भाई से बात करना चाहते हैं। आमिर भाई अपने इस भाई के लिए कितना साथ देना चाहते हैं? देखिए, जहाँ तक ये बिहार का जो संपूर्ण पद यात्रा, ये जो संकल्प लिए है चलने का, ये गरीब और गुर्गों की आवाज़ उठाने का, जो विधवा महिला और निष्मात महिला का जो ये आवाज़ उठाने की कोशिश किए हैं, ये हमें सभी बंजरिया के प्रखंड के सब एक एक व्यक्ति और संपूर्ण बिहार के व्यक्ति जो भी गरीब तबके से आते हैं, दलित महादलित आते हैं, जिनको हर चीज़ में परेशानी होती है, इनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। आज हम लोग सिकोनिया से चल के यहाँ तक आए हैं, इनको लेके आए हैं पद यात्रा में, इनको हम लोग सपोर्ट किए हैं। हम सभी जनता से ये अपील करते हैं कि ये अपने लिए नहीं, ये अपने मानसिकता के लिए नहीं है, चाहे ये राजनीतिक कैरियर के लिए नहीं है, कोई पॉलिटिकल व्यू से नहीं जा रहे हैं, ये अपना जो सोच इतना बड़ा रख के चले हैं कि गरीब का हम लोग मदद करेंगे। जो विधवा जो मुस्मात हो जाती है, जिसके हस्बैंड मर जाते हैं, उनको घर का जो चलाने के लिए जो आर्थिक सहायता होती है, वो जो सरकार की तरफ से मिलती है, वो काफ़ी नहीं है। और बहुत 100% में से मात्र 10% महिलाओं को ही वो भत्ता मिलता है, वो भी नहीं मिलता है। तो ये जो एग्रेसिव, ये जो अपना मोटिव लेके चले हैं अपने सरकार के तरफ, क्या सरकार उस भत्ता को बढ़ा के 3,000-3,500 करे, ताकि वो आर्थिक मदद के रूप से वो अपना घर का पालन पोषण कर सके। और ये जो विडो फाउंडेशन है, जो इनकी संस्था है, विधवा और मुस्मात की जो संस्था है, वो उसके थ्रू ये अलग से भी उन लोगों को मदद करेंगे, चाहे वो आर्थिक मदद हो, चाहे वो शिक्षा विभाग में मदद हो, या फिर वो हेल्थ डिपार्टमेंट में हो, स्वास्थ्य विभाग में हो। क्योंकि जब तक ये तीनों चीज़ एक घर में नहीं रहेगा, तब तक वो घर खुशहाल नहीं रहेगा। अगर शिक्षा पा लेते हैं तो अगर उनको नौकरी नहीं मिलेगा तो वो अपने घर को नहीं चला सकते हैं। अगर उनका स्वास्थ्य सही नहीं होगा, शुरू से ही अगर बच्चा, अगर उसको स्वास्थ्य पे अगर ध्यान नहीं दिया जाएगा, तो अगर वो जब बड़ा होगा तो उसके अंदर स्वास्थ्य का जब कमी होगा तो वो अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर पाएगा। तो इनका जो सोच है वो तीनों रूप से है, आर्थिक भी मदद करना है, स्वास्थ्य विभाग में भी मदद करना है कि कोई किसी का तबीयत खराब हो गया या फिर कोई ऑपरेशन होता है लायक नहीं होता है कराने लायक, तो ये डॉक्टर से भी संपर्क में है, उस तरह विधवा महिला के घर का उस तरह का इलाज भी कराया जाएगा। प्लस शिक्षा के मुद्दे पे उनको अगर बच्चा सब छोटा छोटा है उसका भी पढ़ने का हक है। और सरकारी स्कूल का आप जहाँ तक जानते हैं कि किस तरह का हालात है, सिकोनिया का ही देख लीजिएगा तो उसमें +2 हो गया है, लेकिन बच्चा बाहर बैठ के पेड़ के नीचे पढ़ता है और ज़मीन पे पढ़ता है। इससे सरकारी शिक्षा से तो कुछ होने जा नहीं रहा है गरीब बच्चों। तो उस टाइप को हम लोग पूरी चंपारण में किए, और भी जो भी बिहार में हम लोग का जो संगठन है, अगर वहाँ पे अगर बच्चों को पढ़ाया जाएगा, बढ़िया शिक्षा दिया जाएगा, मुफ्त में शिक्षा देने का हम लोग का ये संकल्प है। और ये तीनों संकल्प हम लोग मिला के रहेंगे ये विडो फाउंडेशन के तहत, ये हमारा संकल्प है। और आरिफ बाबू को जहाँ ज़रूरत पड़ेगा, हम लोग सारे गाँव वाले, हम लोग जितने भी प्रतिनिधि हैं, तहसीलदार हैं, बाकी सब लोग जो भी जहाँ इनको जिस तरह का सहयोग मिलेगा तन मन और धन से, या फिर इनके साथ पैदल चल के संकल्प को पूरा करने के लिए, इसमें हम लोग कहीं से पीछे नहीं हटेंगे। बस ये आगे रहे, हम लोग इनके साथ पीछे से मजबूती से खड़े हैं। ये इनका जो ये नारा है, जब तक हम जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये हम लोग इनका पूरा करा के रहेंगे। और हमारे तरफ से भी इनके लिए एक नारा है, ना ये जो लेके चले हैं, ना थके हैं पैर हमारे, ना हमने हिम्मत हारी है, जज्बा है परिवर्तन का, इसलिए इनका संघर्ष जारी है। दिल और मन से इनके साथ रहेंगे। धन्यवाद। चलिए, बहुत धन्यवाद। अगर हमारे वीडियो आप जहाँ से देख रहे हैं और हमारे ग्रुप के व्यक्ति देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप भी इनके साथ खड़े रहें।